प्रश्नावली 12.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहला, चाप की लंबाई। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और तीसरा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक वृत्त है, ठीक है, उसका चाप, ठीक है, ये जो है ना आपका जो परिधि है उसका कोई भी एक टुकड़ा ले लेंगे तो उसको हम लोग चाप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चाप है ना, इसका क्या होता है, केंद्र पर ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को चाप बोलेंगे। ठीक है, इस चाप के द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इतना दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें हम लोग को चाप की लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगा ये पूछ रहा है, इसको बोलेंगे चाप की लंबाई। ठीक है, दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो चाप है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से जब त्रिज्या को मिलाएंगे तो ये एक त्रिज्याखंड बन रहा है। ठीक है, तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है ये भी हम लोग से पूछ रहा है, वो दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये जो आपका चाप है यहाँ से यहाँ तक, तो इससे एक जीवा भी बन रहा है, दोनों को मिलाएंगे तो एक जीवा बन रहा है। ठीक है, इसको जीवा बोलते हैं। तो अब क्या बोल रहा है, इस जीवा के द्वारा जो वृत्तखंड बनता है, ये जो वृत्त का खंड एक यहाँ पे टुकड़ा हो रहा है, इस जीवा को मिलाने से जो एक वृत्त का खंड हो रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या दे के रखा है, वृत्त की त्रिज्या जिसको आर बोलेंगे वो 21 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है। चाप द्वारा केंद्र पर कोण जिसको थीटा बोलेंगे वो 60 डिग्री दे के रखा हुआ है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हम लोग को पहले से दिया हुआ है। अब चाप की लंबाई हम लोग निकालेंगे। क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। थीटा कितना है, 60 डिग्री बटे 360 गुना 2 पाई बराबर 22/7 गुना आर बराबर 21। ठीक है, अभी ये 0 से 0 काटा मैंने, 6 से काटा, 6 6 36। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे 6 हुआ। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे 7 या 21 पहले काटा हुआ था, तो इस 3 से इस 6 को काटा, 2 हुआ, इस 2 से इस 2 को काटा। ठीक है, तो 22 बचा, यानी कि ये 22 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, आप जब 60 बटे 360 गुना 2 गुना 22/7 गुना 21 को काटेंगे ना तो आपका 22 बच जाएगा, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 22 सेंटीमीटर पहला आंसर हम लोग का निकल गया। ठीक है, दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 डिग्री बटा 360 गुना पाई 22/7 आर स्क्वायर 21 गुना 21। ठीक है, आर हम लोग का 21 है तो स्क्वायर है तो 2 बार गुना में रहेगा, 21 गुना 21। अब इसको आप काटेंगे, मैंने काटा कैसे, पहले तो 0 0 काटा, 6 6 36 किया यहाँ पे, फिर यहाँ से काटा 7 और इस 21 को, 7 या 21, ये जो 3 था इसको मैंने 6 को काटा, 2 बना, 2 से इस 22 को काटा तो 11 बना। तो 11 गुना 21, 11 गुना 21 और 11 और 21 को गुना करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका दूसरा आंसर। ठीक है, यहाँ पे 60 बटे 360 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21, जब इसको आप काटेंगे तो आपको 11 गुना 21 बचेगा, उसको गुना करेंगे तो 331 होगा। आपको हो सकता है यहाँ जो मैंने काटा हुआ है इसमें हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो आप इसको अपने से काट सकते हैं। 11 गुना 21 होगा 331 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिंपल है। ठीक है, अभी कैसे किया है मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने ये पहले से करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी आपके सामने मैं दिखाते दिखाते करूँगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो मैंने पहले बनाया हुआ है और कैसे बनाया, आपको कैसे बनाना है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। हमारा एक तीसरा क्वेश्चन भी है। क्या बोल रहा था, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा के द्वारा जो वृत्तखंड बन रही है छोटा वाला है। ठीक है, इस छोटा वाला यहाँ पे यहाँ तक इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा त्रिज्याखंड है उसमें से इस त्रिभुज को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा है, इस प्रकार से एक त्रिज्याखंड है और यहाँ पे एक जीवा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा त्रिज्याखंड का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ से यहाँ पूरा निकालेंगे। ठीक है,
और उसके बाद ये जो हम लोग का त्रिभुज है इसको घटा देंगे तो कौन सा बचेगा, ये वाला बचेगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। क्या किया, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और उसमें से घटा दिया किसको, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये 21 21 दो भुजाएं समान है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 231 था, यहाँ से हमने निकाला था, तो उसके बदले मैंने यहाँ पे 231 रखा, माइनस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 गुना ए स्क्वायर। √3/4 गुना ए क्या है, ए इस त्रिभुज के लिए ए क्या होगा, उसका त्रिज्या हो गया, यानी कि 21 होगा ना इस त्रिभुज के लिए ए, लेकिन आपका वृत्त के लिए त्रिज्या तो वो 21 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे ए कितना होगा, 21 होगा, तो √3/4 गुना 21 गुना 21, 21 गुना 21 441 √3, तो 231 घटाओ 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा तीसरा आंसर। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन पूछा था, और तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे बनाना है ये मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया और समझा दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इससे आपको सीखने को मिला तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही एक एक करके बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।